ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम आत्माओं को भी इस झूठी माया और झूठी काया से मुक्त करके अपने समान सत्य स्वरूप में स्थित कर देते हैं। हमें अपने समान विश्व कल्याणकारी बना देते हैं और अपने ही समान सुंदर यानी पवित्र बना देते हैं। और हम आत्माएं जितना दिल से बाबा को यथार्थ जानकर उन्हें अपना मानकर याद करती हैं, उतना आंतरिक सुंदरता बढ़ती जाती है और उतना आत्मा शिव बाबा जो क्षमा के समान है उस पर परवाना बनकर फिदा हो जाती है। तो इसीलिए अपने निज स्वरूप में स्थित होना, बाबा की श्रीमत अनुसार चलना और अपने को पावन बनाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना, यही ब्राह्मण जीवन में हम सभी का श्रेष्ठ संकल्प होना चाहिए। आज की मुरली भी हमें ईश्वरीय सब नियमों का, धारणाओं का हमें कैसे पालन करना है, कैसे क्षमा पर फिदा होना है, वो विधि सिखा रही है। ध्यान से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 5 तारीख 5 जुलाई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। प्रश्न है, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? चेक करेंगे सभी अपने अंदर ये निशानियां। उत्तर है, फिदा होने वाले परवाने, पहला, क्षमा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। ऐसा करते हैं। सेकंड, फिदा होना माना बाप समान बनना। तीसरा, फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। तो देखें हम ऐसे हैं। आज का गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। महफिल में जल उठी क्षमा, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत की लाइन सुनी। यह कौन समझाते हैं? रूहानी बाप। वह क्षमा भी है। नाम ढेर के ढेर रखे हैं। बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। यह भी परमपिता परमात्मा की स्तुति है ना। बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं। उसमें भी खास जब दीपमाला होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं, है ना। देखते हैं ना सभी। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रूह, तो फिदा होंगे ना उस पर। उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है ना, क्योंकि वह एवर प्योर है,
ना खूबसूरती किस लिए खूबसूरत है, उसका आधार क्या है? उसका आधार है प्योरिटी। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर, नेचुरल, सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब यहाँ आती हैं पाठ बजाने, तो सत प्रधान से सतो रजो तमो में आती है। फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती है। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एज्ड कही जाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एज्ड मिलता है। तो आत्मा की क्वालिटी के अनुसार बॉडी मिलती है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन परमपिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते हैं, हे शिव बाबा, वह निराकार परमपिता परमात्मा आया हुआ है आत्माओं को इम्प्योर से प्योर, हसीन बनाने। ऐसे नहीं, आजकल जो बहुत खूबसूरत है उनकी आत्मा पवित्र है, नहीं। भल शरीर खूबसूरत है, फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं, जानते हो? यह लक्ष्मी नारायण है, सतयुगी खूबसूरत। वो है कलयुगी खूबसूरती ना। तो लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत, और यहाँ है हल्के खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। बच्चों को ही समझाया जाता है, यह है नर्क की खूबसूरती। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं। 21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। यहाँ बाबा आया हुआ है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। सब मनुष्य आत्माएं भी खूबसूरत बन जाएगी और ये दुनिया भी खूबसूरत बन जाएगी, यानी पवित्र बन जाएंगी। सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं। वह बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु है परम आत्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं, वैसे उनको परम आत्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूँ जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसे मैं पाठ बजाता हूँ, यह और कोई नहीं जानते, है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परम धाम से आती हैं। ये सारा ज्ञान कौन देते हैं? खुद, जो ज्ञान का सागर है। हम शूद्र कुल में थीं, फिर अब ब्राह्मण कुल में आई हैं। यह भी तुम्हारा वर्ण है। और कोई धर्म वालों के लिए यह वर्ण नहीं है। उन्हों के वर्ण नहीं होते। उनका तो एक ही वर्ण है ना। क्रिश्चियन ही चले आते हैं, उनमें भी सतो रजो तमो में आते हैं। बाकी यह वर्ण तुम्हारे लिए है। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। यह सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तो बाप ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। खुद कहते हैं, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। भल शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्यों को यह पता नहीं है कि कब आते हैं। उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते।
बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे में क्या पाठ है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूँ। तुम जानते हो, हम सीढ़ी उतरते उतरते तमु प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी तुम लेते हो। पिछाड़ी में जो आते हैं उनको भी सतो रजो तमो में आना ही है। तुम तमु प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमु प्रधान बन जाती है। फिर तुमको तमु प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। तमु प्रधान से सतो प्रधान से फिर तमु प्रधान, फिर चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई। बाप कहते हैं, मैंने साधारण तन में हूबहू कल्प पहले मुआफिक प्रवेश किया है। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। योग तो आजकल बहुत हैं, बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरी योग, है ना। जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो उसके साथ मन बुद्धि लग जाता है ना। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होता है। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं। उनको तो अपना बाप अलग है, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे। तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। बहुत लोग होते हैं याद करने वाले, फिर भी है ना, जिससे पढ़ रहे हैं उसकी याद भी रहती है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही शरीर द्वारा जज, बैरिस्टर आदि बनती है। तो याद करना, योग लगाना, धारण करना, कर्मों में आना, ये सब आत्मा करती है ना। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो ना। बिल्कुल आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर, आत्मा के गुणों और शक्ति सहित जब हम कर्म में आते हैं, उन्हें स्मृति में रहकर संबंध में आते हैं, यह आत्म अभिमानी स्थिति। तो ये संस्कार हम डालते हैं। आधा कल्प देह अभिमानी रहे। अब बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार हैं। मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व का मालिक, देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला है शिव बाबा, परम आत्मा। वही ज्ञान का सागर, शांति, संपत्ति का सागर है। यह भी दिखाते हैं, सागर से रत्नों की थालियां निकलती हैं। स्टोरीज बनाई है ना, तो बाबा कहते हैं यह है भक्ति मार्ग की बातें। सगर राजा की कथा सुनाते हैं। बाप को रेफर करना पड़ता है। बाप समझाते हैं, यह है अविनाशी ज्ञान रत्न, है ना। वो रत्नों की थालियां नहीं है, ये है अविनाशी ज्ञान रत्न। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो, है ना। और फिर हीरे जवाहर भी तुमको बहुत मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं, यह एक एक रत्न लाखों रुपए का है, जो तुमको इतना साहूकार बनाते हैं। तो इतनी वैल्यू है इस एक एक रत्न की, जो हम इस समय सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इस महत्व के साथ सुनते हैं ना, तो ज्ञान धारण होता है। तुम जानते हो, भारत ही वॉइसलेस वर्ल्ड था ना, निर्विकारी। उसमें पवित्र देवताएं रहते थे। अभी सांवरे अपवित्र बन गए हैं। आत्माएं तो वही हैं, पर अभी अपवित्र बन गई हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है।
आत्मा शरीर में है तब ही सुन सकती है। परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्माओं और परमात्मा का घर कहाँ है? शांति धाम है। वहाँ चुरपुर कुछ भी नहीं होती है, मूवमेंट नहीं होती है वहाँ। यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं, नहीं तो बच्चे पहचान ही नहीं पाएंगे। वहाँ तो घर है, वहाँ विश्राम पाते हैं परम धाम में। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया कलयुग में है। बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। नहीं तो श्री कृष्ण का चित्र घर में भी तो रख सकते हैं ना। बहुत सस्ते चित्र होते हैं, फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते? यह है भक्ति मार्ग। सतयुग में यह मंदिर आदि होते नहीं, वहाँ है ही पूज्य। कलयुग में है पुजारी। तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूएबल है। ये जो आखिरी शरीर बाबा का दिया हुआ है अमानत के रूप में हम बच्चों को, इसकी बहुत वैल्यू है। इस शरीर में ही हम पुरुषार्थ करते हैं ना। तो बाबा ने कहा इस समय तुम्हारा यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूएबल है। इनमें तुम बहुत कमाई करते हो। बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो, पुकारते भी उनको हैं। ऐसे नहीं कहते श्री कृष्ण से खाऊं। बाप को याद करते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। बालक तो बाप के साथ खेलते रहते हैं। श्री कृष्ण के हम सब बालक हैं ऐसे नहीं कहेंगे, है ना। सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, है ना। भक्ति में बहुत गीतों में गाते हैं कि आप आएंगे तो हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। तो बाबा कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना, आपके साथ खेलेंगे खाएंगे सब कुछ करेंगे, तुम ही संग खाऊं तुम ही संग खेलो। तो वह कहते हैं तुम कहते ही हो बाप दादा, तो जैसे घर हो गया ना, घर में ही होते हैं ना ये रिलेशंस, बाप दादा और बच्चे। यह ब्रह्मा है बेहद का रचयिता। बाप इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करते हैं। इनको कहते हैं तुम मेरे हो। यह है मुख वंशावली। एडॉप्ट कर लिया। जिसे स्त्री को भी एडॉप्ट करते हैं ना, वह भी मुख वंशावली ठहरी। उसको भी मुख से एडॉप्ट कर लिया, कह दिया तुम मेरी हो। लीगली भी करते हैं, मुख से भी कहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कहेंगे तुम मेरी हो। फिर उनसे कुख वंशावली बच्चे पैदा होते हैं। यह रस्म कहाँ से चली? संगम से ना। बाप कहते हैं मैंने इनको एडॉप्ट किया है ना, इन द्वारा तुमको एडॉप्ट करता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, परंतु यह है मेल, ये अंतर है। तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को भी एडॉप्ट किया। उनको माता का टाइटल मिला, सरस्वती नदी मम्मा का गायन है। यह नदी माता हुई ना, बाप सागर है। तो ये भी समझने की बातें हैं, गहरी गुह्य बातें हैं ना। तो सागर का ही ज्ञान है जो नदी देती है, शिव बाबा का ही ज्ञान है जो मम्मा ने हम सबको दिया।
यह भी सागर से निकली हुई है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा मेला और कहाँ लगता नहीं। वह है नदियों का मेला, यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। तो बाबा उनके साथ अलंकृत भाषा में कंपैरिजन करके हम बच्चों को समझाते हैं। वह भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है। बाप कहते हैं मैं हुसैन हूँ, मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूँ। यह ड्रामा में नोंद है ना, कल्प कल्प प्रवेश करना। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का चक्र है। इनकी आयु 5000 वर्ष है, सृष्टि चक्र की आयु। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते हैं। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाएगा। तो ऐसे ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का खेल है। पास्ट होने में कितना समय लग गया है ना, कितना टाइम हो गया। नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ, 5000 वर्ष। तुम अभी हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। वापस ले जाने वाला तुमको सतगुरु बाप मिला है। बुलाते भी हैं हमको सदगति में ले जाओ, शरीर को खलास कराओ। ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएं। गुरु के पास भी मनुष्य इसलिए जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? मुक्ति के लिए, सदगति के लिए। परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में ले नहीं जा सकते, क्योंकि ये कार्य तो सतगुरु का है ना, सच्चे गुरु का है। पतित पावन है ही एक बाप, है ना। और गति सदगति मिलेगी भी तब जब हम आत्माएं पावन बनेंगी। और पावन कौन बनाएगा? खुद पतित पावन बाबा। तो बाबा कहते हैं तो वह जब आते हैं तो पावन जरूर बनना पड़े ना। इसीलिए अगर गति सदगति में जाना है तो पावन जरूर बनना पड़े। बाप को ही कहा जाता है कालों का काल महाकाल। सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। यह है सुप्रीम गाइड। सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। यह छी शरीर है, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं। कहाँ शरीर छूटे तो बंधन छूटे। अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के दैवी संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम में आएंगे वाया शांति धाम। फिर दुख धाम में कैसे आते हो पता है ना, ये तो हमको, यह भी तुम जानते हो। बाबा आते ही हैं श्याम से सुंदर बनाने। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर भी हूँ, है ना। जो कुछ कहते हैं हम, बाबा सुनता है, उसको ठीक भी कर देता है ना। ऐसा ओबीडियंट फादर, बस हम दिल से कहते बाबा आ जाओ तो आ जाता है, मदद भी कर देता है ना। संगम युग पर हम आत्माओं की सब कामनाएं पूर्ण कर देता है, बिन मांगे ना कितना कुछ दे देता है। तो ओबीडियंट सच्चा फादर भी हूँ। फादर हमेशा ओबीडियंट होता है, बच्चों का कहना मानते हैं।
सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर, पढ़ाकर, फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं। अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं। हर पिता की यही इच्छा होती है कि मेरे बच्चे मुझसे भी ऊपर जाएं, है ना। यह बाप भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। तुम विश्व का भी मालिक बनते हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो। तुम्हारी पूजा भी डबल होती है, अपने से भी ऊपर करते हैं बाबा हमें। आत्माओं की भी पूजा होती है, देवता वर्ण में भी पूजा होती है। तो बाबा की तो एक ही रूप में होती है, हमारी तो डबल रूप में पूजा होती है। मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। मैं राजा तो बनता नहीं हूँ, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो? इतना अच्छा बाप, इतना सब कुछ देने वाला बाप, उसको कैसे भूल सकते हैं? हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो? किसके पास आए हो? पहले बाप, फिर दादा, अभी फादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, आदिदेव एडम, क्योंकि बहुत बिरादरियां बनती हैं ना। शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे क्या? हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते हैं। ऐसा बाबा मिलता है, फिर उनको तुम भूलते क्यों हो? भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? सोचो, बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो आत्मा पावन कैसे बनेगी? बाप पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। इस याद से ही खाद निकलेगी। यही युक्ति है, बाबा को निरंतर याद करना, एकाग्रचित्त स्थिति से याद करना। बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चे, देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना है, पवित्र भी बनना है। पहले आत्म अभिमानी बनना है, फिर बाबा को याद करके पवित्र भी बनना है। काम महाशत्रु है, यह एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। बन नहीं सकते हैं, केवल बाबा के लिए पवित्र बनना है, और एक जन्म भी पूरा नहीं है। देखो, लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करो, मेरे दाढ़ी की लाज रखो। पारलौकिक बाप भी कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूं, अब काला मुंह मत करो, नहीं तो इज्जत गवाएंगे। सभी ब्राह्मणों को, सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गवा देंगे। तो इसीलिए बहुत खबरदार रहना है। बाबा कहते हैं, लिखते हैं, बाबा हम गिर गया, काला मुंह कर दिया। बाबा कहते हैं मैं तुमको हसीन यानी सुंदर बनाने आया हूं, तुम फिर काला मुंह करते हो। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है ना। क्या पुरुषार्थ करना है? सदा हसीन बनने का, सदा पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूएबल है, इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। दूसरा, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए।
आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी खाद निकालनी है। वरदान है, सुनने के साथ साथ स्वरूप बन मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। केवल सुनना नहीं है, सुनते सुनते स्वरूप भी बनते जाना है। और जब स्वरूप बनते हैं ना, तो मन का मनोरंजन फील होता है और फिर हम शक्तिशाली बन जाते हैं। तो रोज मन में स्व के प्रति या औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाओ। स्वयं भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो और दूसरों की सेवा में भी लगाओ। खुद स्वरूप बनो और फिर दूसरों की सेवा में भी लगाओ उसे। तो अपनी जीवन भी सदा के लिए उत्साह वाली हो जाएगी और दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन सकेंगे, है ना। खुद भी सदा उमंग उत्साह में रहेंगे, दूसरों को भी नई नई बातें सुनाते हैं, पुरुषार्थ की बातें कहते हैं, तो उनमें भी उत्साह आ जाता है। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है तो क्या होता है, ऐसे रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ। एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम होता है ना, वो कहते हैं ऐसे ही मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ। जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। तो जो भी सुनते हैं, सुना, एक तो संकल्प मन बुद्धि में धारण किए, फिर धारण करके उसका मनन मंथन किया, स्वरूप बने, उससे शक्ति ली और फिर स्वरूप बनकर जिन भी आत्माओं के संबंध संपर्क में आए उनको भी अपना अनुभव सुनाएं और बताएं, है ना, क्या इससे प्राप्ति होती है, कैसे करना है। तो क्या होगा, खुद भी उमंग में रहेंगे, उनको भी उमंग दिलाएंगे, है ना। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन में खुद भी शक्तिशाली बनेंगे, दूसरों को भी शक्ति देंगे। आज का स्लोगन है, दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदल लो, यही समझदारी है ना। दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदल लो, यही समझदारी है। आज का व्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। जैसे ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी हैं। ब्रह्मा बाबा कैसे हम बच्चों की सेवा करते हैं, श्रेष्ठ संकल्पों से, शुभ भावनाओं से, है ना। विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। ऐसे आप बच्चे भी श्रेष्ठ शुभ संकल्पों में संपन्न बनो, तो फिर हमारी सेवा भी तीव्र गति की हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। जिंदगी मिल गई, तुम जो मिले जिंदगी मिल गई। खो गई थी कहीं वो हंसी, मिल गई तुम जो मिले जिंदगी मिल गई। कितना सुकून मिला है, मैं कैसे बयां करूं।
कितना सुकून मिला है मैं कैसे बयां करूं। धड़कन में तू समाया है कैसे जुदा करूं। धड़कन में तू समाया है कैसे जुदा करूं। तुमसे मिली है जन्नत अब क्या दुआ करूं। मांगो और क्या हर खुशी मिल गई। हर खुशी मिल गई। जिंदगी मिल गई। जिंदगी मिल गई। ख्वाबों का शहर ही तेरे नाम कर दिया। ख्वाबों का शहर ही तेरे नाम कर दिया। सांसों का काफिला भी तेरे नाम कर दिया। दिल की ख्वाहिशों को तेरे पास रख दिया। देखा जो तुम्हें तो रोशनी मिल गई। रोशनी मिल गई। हर खुशी मिल गई। तुम जो मिले जिंदगी